सरकार के द्वारा जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में 1 अक्टूबर 2019 से कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके बारे में कि हम इस जीएसटी न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 सेंट्रल टैक्स रेट इशू किया गया था, जिसमें कि बताया गया था कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ पे टेबल में दी गई सर्विस लेता है तो उस केस में जो व्यक्ति ये सर्विस लेगा यानी कि रिसिपिएंट, उसे जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जीएसटी इन सर्विसेज पे पे करना होगा। जैसे कि यदि सर्विस सप्लाई की जाती है किसी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के द्वारा किसी फैक्ट्री को जो कि रजिस्टर्ड है फैक्ट्री एक्ट के अंतर्गत, या फिर किसी सोसाइटी को जो कि रजिस्टर्ड है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत, या फिर किसी भी और लॉ के अंतर्गत, या फिर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो कि एस्टेब्लिश्ड है लॉ के अंतर्गत, या फिर किसी भी और व्यक्ति को जो कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, या किसी और बॉडी कॉर्पोरेट को जो कि किसी लॉ के अंतर्गत एस्टेब्लिश्ड है, किसी पार्टनरशिप फर्म को भले ही वो किस लॉ के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो या फिर ना हो, या फिर किसी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को। इस केस में इन व्यक्तियों को जीएसटी रिवर्स चार्ज बेसिस पर पे करना है, यानी कि रिसिपिएंट को पे करना है। इसके अलावा दूसरी सर्विस यहाँ पे दी गई है, यदि कोई इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट या फिर फर्म ऑफ एडवोकेट सर्विस प्रोवाइड करती है तो उस केस में बिजनेस एंटिटी को जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में है उसे जीएसटी रिवर्स चार्ज बेसिस पर पे करना है। अगली सर्विस है, यदि कोई आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड करता है तो उस केस में बिजनेस एंटिटी जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में है उसे जीएसटी पे करना है। यदि कोई सर्विस प्रोवाइड की जाती है स्पॉन्सरशिप की किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को या पार्टनरशिप फर्म को तो उस केस में बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म को जीएसटी पे करना है। इसके अलावा यदि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी बिजनेस एंटिटी को कोई सर्विस प्रोवाइड करती है उन सर्विस को छोड़कर जो कि यहाँ पे लिस्ट में दी गई हैं, जैसे कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, या ये जो क्लोज 2 के अंतर्गत सब क्लोज 1, 2, 3 में सर्विस दी गई है। इस केस में इन सर्विसेज को छोड़ के बाकी सभी सर्विस पर जीएसटी बिजनेस एंटिटी को पे करना था जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है। इसके अलावा यदि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेंटिंग की सर्विस दी जाती है उस व्यक्ति को जो कि जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, तो व्यक्ति जो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है उसे जीएसटी इस सर्विस पे करना है। इसके अलावा यदि कोई सर्विस सप्लाई की जाती है किसी भी व्यक्ति के द्वारा ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट और फ्लोर स्पेस फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट बाय प्रमोटर, तो उस केस में प्रमोटर को जीएसटी इस सर्विस पर रिवर्स चार्ज बेसिस पर ही पे करना है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म लीज यदि लैंड की दी जाती है 30 साल या फिर उससे ज़्यादा की किसी भी व्यक्ति के द्वारा, जहाँ पे कि जो कंसिडरेशन दिया जाता है अपफ्रंट अमाउंट जिससे कि प्रीमियम, सलामी, कॉस्ट, प्राइस, डेवलपमेंट चार्जेज या किसी भी और नाम से जाना जाता है, या फिर जहाँ पे पीरियोडिक रेंट जो है दिया जाता है प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन के लिए प्रमोटर के द्वारा, तो उस केस में भी प्रमोटर को जीएसटी पे करना है। यदि सर्विस सप्लाई की जाती है डायरेक्टर के द्वारा कंपनी के और बॉडी कॉर्पोरेट के, कंपनी को और बॉडी कॉर्पोरेट को, तो उस केस में कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में है उसे जीएसटी रिवर्स चार्ज बेसिस पर पे करना है। इसके अलावा यदि सर्विस सप्लाई की जाती है इंश्योरेंस एजेंट के द्वारा किसी भी व्यक्ति को जो कि इंश्योरेंस बिजनेस कर रहा है, तो उस केस में जो व्यक्ति इंश्योरेंस बिजनेस कर रहा है और टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है उसे जीएसटी पे करना है। यदि सर्विस सप्लाई की जाती है रिकवरी एजेंट के द्वारा किसी बैंकिंग कंपनी को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को, उस केस में बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में है उसे जीएसटी पे करना है। यहाँ पे सीरियल नंबर 9 जो दिया गया है, पहले ये कहता था कि यदि कोई ऑथर, म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट और इसी प्रकार का कोई व्यक्ति यदि कॉपीराइट से रिलेटेड सर्विस देता है तो उस केस में पब्लिशर, म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में है उसे जीएसटी रिवर्स चार्ज बेसिस पर पे करना है। लेकिन अब 1 अक्टूबर 2019 से सरकार ने इस एंट्री में अमेंडमेंट कर दी है। अब सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 22/2019 सेंट्रल टैक्स रेट इशू किया गया है ऑन 30 सितंबर 2019 जो कि 1 अक्टूबर 2019 से इफेक्टिव हो गया है, जिसमें कि सरकार ने कहा है
कि ये जो एंट्री नंबर 9 दी गई थी उसे अब सब्स्टिट्यूट कर दिया है और एंट्री नंबर 9 में यहाँ से ऑथर को निकाल दिया गया है और कॉलम नंबर 4 में पब्लिशर को निकाल दिया गया है और बाकी सभी एंट्री सेम है, लेकिन इसकी जगह नई एंट्री को जो है डाल दिया गया है। एंट्री नंबर 9 के बाद 9A को इंसर्ट किया गया है, यानी कि यदि ऑथर कॉपीराइट से लेटर सर्विस देता है पब्लिशर को जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो पब्लिशर को ही जीएसटी पे करना है रिवर्स चार्ज बेसिस पे। लेकिन यहाँ पे नीचे कंडीशन भी दी गई है कि यदि ऑथर ने जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन ले ली है और यहाँ पे नेक्स्ट नंबर 1 में फॉर्म फाइल कर दिया है जुरिडिक्शनल सीजीएसटी और एसजीएसटी कमिश्नर के पास कि वो जो जीएसटी है वह ऑथर पे करेगा फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे, तो उस केस में जीएसटी रिवर्स चार्ज बेसिस पर पब्लिशर को पे नहीं करना है। इस केस में ऑथर जो है वो डिक्लेरेशन देगा जो कि एनेक्सर 2 में दी गई है। ये है एनेक्सर 1 जिसमें कि ऑथर डिक्लेरेशन देगा जुरिडिक्शनल सीजीएसटी या फिर एसजीएसटी कमिश्नर को, और ये है एनेक्सर नंबर 2 जहाँ पे कि इनवॉइस में ऑथर अपने ऑप्शन को कि उसने ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली है उसके बारे में पब्लिशर को बताएगा। इसके अलावा नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 में एंट्री नंबर 10 दी गई है जो कि यह कहती है कि यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओवरसी कमेटी के मेंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सर्विस देते हैं तो जीएसटी आरबीआई को पे करना है। इसके अलावा यदि कोई इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो कि बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म लिमिटेड लायबिलिटी फर्म नहीं है, वो किसी बैंक या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को सर्विस देते हैं, तो उस केस में जीएसटी बैंकिंग कंपनी या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को पे करना है जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है। यदि सर्विस प्रोवाइड की जाती है बिजनेस फैसिलिटेटर के द्वारा बैंकिंग कंपनी को, तो उस केस में भी बैंकिंग कंपनी जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में है उसे जीएसटी पे करना है। यदि सर्विस प्रोवाइड की जाती है किसी एजेंट के द्वारा बिजनेस कोरस्पोंडेंस के किसी बिजनेस कोरस्पोंडेंट को, तो उस केस में जो बिजनेस कोरस्पोंडेंट है टैक्सेबल टेरिटरी में उसे जीएसटी पे करना है। एंट्री नंबर 14 ये कहती थी कि यदि सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड की जाती है बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल, तो उस केस में यदि ये सर्विस रजिस्टर्ड व्यक्ति को सप्लाई की जा रही है जो व्यक्ति जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है और टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, तो उसे जीएसटी रिवर्स चार्ज बेसिस पर इन सिक्योरिटी सर्विसेज पर पे करना है। लेकिन ये जो एंट्री है वो किस केस में अप्लाई नहीं होगी वो आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर सकते हैं, जैसे कि यदि डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट एजेंसी टैक्सों को प्रोवाइड की जाती है जिन्होंने के जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन सिर्फ इसलिए ली है ताकि वो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत टीडीएस काट सकें और उसके अलावा या कोई गुड्स या सर्विस अप्लाई नहीं कर रही है, तो उस केस में ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। इसके अलावा यदि सिक्योरिटी सर्विसेज जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड उस व्यक्ति को प्रोवाइड की जा रही है जिसने कि कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया है अंडर सेक्शन 10, तो उस केस में भी ये कंडीशन जो है अप्लाई नहीं होती है, यानी कि उस केस में भी कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को रिवर्स चार्ज बेसिस पर सिक्योरिटी सर्विसेज पर जीएसटी पे नहीं करना है। इसके अलावा अब सरकार ने नोटिफिकेशन नंबर 22/2019 सेंट्रल टैक्स रेट के द्वारा डेटा 30 सितंबर 2019 से एक नई एंट्री इंसर्ट की है जो कि एंट्री नंबर 14 के बाद इंसर्ट की गई है, यानी कि एंट्री नंबर 15 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2019, जिसमें कि ये बताया गया है कि यदि मोटर व्हीकल की रेंटिंग की सर्विस दी जाती है किसी बॉडी कॉर्पोरेट को उस व्यक्ति के द्वारा जो कि बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है और सीजीएसटी 2.5% पे कर रहा है और एसजीएसटी 2.5% पे कर रहा है मोटर व्हीकल की रेंटिंग पे और इनपुट टैक्स क्रेडिट अपनी ही लाइन ऑफ बिजनेस में क्लेम कर रहा है सर्विसेज के ऊपर इनपुट सर्विसेज के ऊपर, तो उस केस में जीएसटी अब रिवर्स चार्ज बेसिस पर बॉडी कॉर्पोरेट को पे करना है जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है। यदि आप नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 सेंट्रल टैक्स रेट देखते हैं तो वहाँ पे हेडिंग 9966 यानी कि रेंटिंग सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल दिया गया है, जिसमें कि बताया गया है कि यदि मोटर व्हीकल की रेंटिंग की जाती है जिसे कि डिज़ाइन किया गया है पैसेंजर को कैरी करने के लिए, जहाँ पे कि कॉस्ट ऑफ फ्यूल कंसिडरेशन चार्ज में इंक्लूड किया जाता है, सर्विस रिसिपिएंट से रिकवर किया जाता है, तो उस केस में व्यक्ति को 2.5% सीजीएसटी चार्ज करना है, 2.5% एसजीएसटी चार्ज करना है। इस केस में वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है, लेकिन जो इनपुट सर्विस है जो कि सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है उसके ऊपर ही वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है। तो इस केस में यहाँ पे ये व्यक्ति जो है सीजीएसटी और एसजीएसटी
जो है वो पे करेगा। इसके साथ ही अभी बता दिया गया है कि यदि ये सर्विस किसी बॉडी कॉर्पोरेट को प्रोवाइड की जा रही है तो बॉडी कॉर्पोरेट को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जीएसटी जमा कराना है। बॉडी कॉर्पोरेट का क्या मतलब है, इसे नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 सेंट्रल टैक्स रेट में डिफाइन किया गया है। इसका वही मीनिंग होगा जो कि कंपनी एक्ट 2013 में सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 के अंतर्गत मीनिंग बताया गया है। यदि आप कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 2 सब सेक्शन 11 देखते हैं तो उसमें बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब बताया गया है। बॉडी कॉर्पोरेट या फिर कॉर्पोरेशन के अंदर कंपनी भी आती है जो कि आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि फॉरेन कंपनी भी आएगी, बट इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, या फिर कोई भी और बॉडी कॉर्पोरेट जो कि कंपनी नहीं है, जो कि इस एक्ट के अंतर्गत डिफाइन नहीं की गई है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा स्पेसिफाई करेगी। इस प्रकार यदि इन व्यक्तियों को ये सर्विस दी जाती है तो इस केस में से बॉडी कॉर्पोरेट माना जाएगा और आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत मोटर व्हीकल की जो रेंटिंग हो रही है उस पर इन बॉडी कॉर्पोरेट को जीएसटी पे करना होगा। इसके अलावा एक और सर्विस यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत डाली गई है, एंटी नंबर 16, जो कि यह कहती है कि यदि सर्विस ऑफ लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज अंडर सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम 1997 ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से लेटर सर्विस दी जाती है तो उस केस में जीएसटी अब बोरोवर को, यानी कि जो व्यक्ति ये बोरो करेगा सिक्योरिटी अंडर द स्कीम थ्रू एन अप्रूव्ड इंटरमीडिएट ऑफ सेबी, उसे अब जीएसटी रिवर्स चार्ज बेसिस पर पे करना है। यह भी 1 अक्टूबर 2019 से लागू हो जाएगा। इसी प्रकार का रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत नोटिफिकेशन नंबर 21/2019 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट के अंतर्गत इशू किया गया है, जिसके द्वारा के नोटिफिकेशन नंबर 10/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट को अमेंड किया गया है। जो हमने अभी सर्विस यहाँ पे सेंट्रल टैक्स के अंतर्गत डिस्कस की हैं, सेम सर्विसेज और सेम अमेंडमेंट जो है इस नोटिफिकेशन में भी की गई हैं, जो कि अप्लाई होती हैं यदि आप इंटरस्टेट सर्विसेज हैं तो उस केस में रिवर्स चार्ज बेसिस पे आपको इनके ऊपर जीएसटी पे करना है। मेरे सब्सक्राइबर के लिए खुशी की खबर है कि अब आप इनकम टैक्स और जीएसटी को लाइव सीख सकते हैं। इसके लिए आपको unacademy.com/plus वेबसाइट पर जाकर सब्सक्रिप्शन लेनी है। आपको गोल में सी एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है। यदि आप रेफरल कोड CA सतबीर यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोग इन क्लासेस का फ़ायदा उठा सकें। यदि आप जीएसटी और इनकम टैक्स पर डेली अपडेट चाहते हैं, जजमेंट, सर्कुलर, तो उस केस में आप हमारे पैट्रियन अकाउंट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, जिससे कि आपको डेली ईमेल आपके मेल बॉक्स में मिलेगी। यदि आपकी जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई जनरल क्वेरी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं taxheal@gmail.com पर। जीएसटी, टैक्स और फाइनेंस के रेगुलर अपडेट के लिए आप टैक्सहील की मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है।